हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ काजल एंड आई एम फ्रॉम एम्स भोपाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल के बारे में। एम्स बीएससी नर्सिंग की वीडियो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल के बारे में। बेसिकली इसमें हम देखने वाले हैं इसकी एग्ज़ाम डेट और एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे और इसके क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या इसके सिलेबस है, इस सब के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लास्ट तक देखें, और अगर अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें। और एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि जल्द ही हम लोग टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। मतलब आपका जो न्यू ईयर है जस्ट उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपके टेस्ट होंगे और हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और खुद मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, और आर.के. सर भी उसमें आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद हम लोग आपके टेस्ट लेंगे। तो ये हम लोगों ने पूरा मतलब 2023 के प्रिपरेशन के लिए पूरा हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करवाना है ताकि आपको 100% आपका सिलेक्शन हो, कोई ना कोई आपका एम्स मिल जाए। तो इसमें हम लोग बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल सबका पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल के बारे में। तो इसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे। पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि इसमें इसका एग्ज़ाम डेट क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखने वाले हैं। फिर हम लोग इसका सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। तो चलिए वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका 3 जून से स्टार्ट है, यानी आपका 3 जून 2023 का इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो इसका रिजल्ट है वो आपका 14 जून को आ जाएगा। एम्स बीएससी नर्सिंग का अभी हमने देखा था, उसका एग्ज़ाम भी 3 जून से ही था, बट उसकी रिजल्ट पहले आने वाली थी। और इसका जो रिजल्ट है वो आपको 14 जून को आएंगे। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डेट का। तो जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है अभी उसका कोई डेट नहीं आया है, लेकिन अगर हम लोग पिछले साल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसके पिछले साल इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में आए थे। तो हम लोग उससे मतलब बता सकते हैं कि इस बार भी चांस है कि अप्रैल में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। तो इसलिए इसका भी कोई डेट नहीं आएगा। जब भी जैसे इसका डेट आएगा तो हम आपको जल्दी जैसे आएगा आपको इमिडिएटली हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो अगर हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश बोथ ऑफ मीडियम में होते हैं। बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि एग्ज़ाम कौन से मीडियम में होते हैं, क्योंकि बहुतों को लगता है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोथ ऑफ लैंग्वेज में एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। और इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन का देखें तो क्वेश्चन आपका फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस है, और केमिस्ट्री में आपका 30 क्वेश्चंस है, और बायोलॉजी में भी 30 क्वेश्चंस है, यानी टोटल पे 90 क्वेश्चंस है। और तीनों का आपका वेटेज सेम है। और यहाँ पे जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग में जीके का 10 क्वेश्चंस आते थे, बट यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। यानी कि जो आपका नीट का सिलेबस है सेम ही यहाँ पे भी सेम ही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें अकॉर्डिंग टू नीट यहाँ पे कम है। और इसके जो टोटल एग्जाम मतलब इसके टोटल 90 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब 1 मार्क्स के होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग इसमें -1/3 होती है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका -1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चन जो बनाना तो पूरे अच्छे से बनाना, मतलब संभाल के देखना। अगर आपको पूरा क्लियर हो तभी टिक करना, क्योंकि अगर आपके माइनस मार्किंग होंगे तो फिर आपके जो रियल जो स्कोर है ना, जो कोर स्कोर है, उससे भी आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें, जितना आए बस उतना सॉल्व करना। तुक्का नहीं मारना, क्योंकि तुक्का मारने से बहुत बार मतलब कभी कभी तो फ़ायदा हो जाता है तुक्का का, लेकिन कभी कभी पता चलता है कि जो हमें जो मेरा रॉ स्कोर होता उससे भी हमारा कम हो जाता। तो कोशिश करना जितना है उतना ही बनाए, क्योंकि इसकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट नीट में तो फिर भी 1/4 है, इसमें तो भाई 1/3 है। तो कोशिश करना कम से कम वो करें नेगेटिव मार्किंग। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब इसका सिलेबस के। तो सिलेबस इसका कुछ खास नहीं है,
जो आपका 11th-12th का सिलेबस है, जो आपने बोर्ड के लिए पढ़ा है, सेम सिलेबस इसका वही है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने अगर बोर्ड दिए हैं तो आपको पता ही होगा, और नहीं दिए हैं तो फिर भी अभी आप बोर्ड दोगे ही तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो सिलेबस है वो सेम है, 11th-12th के हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो आप अगर प्रिपरेशन करो ना तो आप एनसीईआरटी को ना जो समझ के आपको पढ़ना है, गीता मान लो, गीता समझ के पढ़ो, बाइबल समझ के पढ़ो, कुरान समझ के, जो आप समझ सकते हो वो समझ के पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होता। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लिए ना तो आपके 95% क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व कर दोगे। तो बस आप एनसीईआरटी पे पूरी फोकस करनी है। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमने जल्द ही अनाउंसमेंट कर ही दिए कि हम टेस्ट सीरीज जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। तो आरके एजुकेशन टीम की तरफ आप जल्दी आपका टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम लोग आपको नोट्स भी देंगे और शॉर्ट नोट्स भी देंगे। तो इसमें हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं कि आपका नोट्स और शॉर्ट नोट्स, जैसे अभी तो मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स दूँगी, और बाद में जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो हम आपको शॉर्ट नोट्स देने वाले हैं, ताकि आप इजीली क्विक रिवीजन करके आप एग्ज़ाम देने जा सको, ज़्यादा आपको स्ट्रेस ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम इतना टाइम नहीं रहता कि आप पूरा नोट्स बैठ के 4 घंटे पढ़ो एक चैप्टर को, उतना टाइम नहीं होता। वहाँ तो एक दिन में लोगों पूरी 12th 11th पूरे सिलेबस एक दिन में पढ़ने होते हैं। तो हम आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप पूरी मतलब आप कवर कर सको 1 दिन 2 दिन में। और उसके बाद आपका जो भी डाउट्स रहेंगे वो भी हम लोग लेंगे, इससे रिलेटेड जो भी हम पढ़ाएंगे आपको, उससे आपका जो भी डाउट्स रहेगा हम वो भी, आपका डाउट सेशन भी चलने वाला है। तो हम लोग एक मतलब कोर्स लॉन्च करने वाले हैं आफ्टर न्यू ईयर। तो अगर आपको लगे कि आपके लिए ये सही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि अगर आप अभी नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, या अगर आप गर्ल्स हो तो आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर भरें, क्योंकि जो आपका नीट एग्ज़ाम है तो उसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उतने सबकी तो सिलेक्शन होनी नहीं है उसमें, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है। तो अगर आप इसमें फॉर्म भरते हो तो आपका हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ पे ना अभी मतलब बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। बहुत लोग हैं जिनको इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल नहीं आइडिया है कि एम्स भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो अभी इसमें थोड़ी कम भीड़ है, और आपको मतलब जैसे आप नीट के लिए पढ़ रहे हो और अगर आपके 550 560 ऐसे आ रहे हैं मार्क्स में, तो 500 एबव आ रहा है ना, तो इसमें चांस है कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बनाने हैं, पेपर अच्छे से देने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अभी कम है, अभी क्राउडी, तो इसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा कम है और आपका सिलेक्शन की चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए आप कोशिश करना कि आप फॉर्म भरो, और एक से आदमी को मतलब किसी को जब जैसे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको एक बैकअप प्लान लेके भी चलना चाहिए। जैसे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो नीट ही है, लेकिन आपकी एक सेकंड प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप इसे सेकंड प्रायोरिटी में रख लो, या अगर आप गर्ल्स हो तो आप दोनों फॉर्म भरो, इसका भी भरो और आप एम्स बीएससी नर्सिंग का भी भरो। लेकिन बॉयज़ के लिए तो एक ही ऑप्शन है, वो सिर्फ यही भर सकते हैं। तो इसीलिए और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।